नमस्कार। ये हिंदी का दूसरा ऑब्जेक्टिव है और आप इससे पहले एक और वीडियो देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव का, तो ये दूसरा है और इसको भी ध्यान से देखिए और मेरे साथ कमेंट कीजिए आप भी राइट आंसर का। ठीक है बाबू, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संख्या? ठीक है बाबू, क्या है क्वेश्चन? बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल क्या बन जाता है? बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संख्या है? आपका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। बताइए बाबू, बुढ़ापा जिसको देख और छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है, तो राइट आंसर होगा इसका बाबू भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पहला का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? बताइए तो बाबू, हिंदी में विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? एक भेद है, दो भेद है, तीन है, चार है, पांच है। बताइए तो इसका राइट आंसर होगा बाबू चार। कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर चार और टू का ए होगा। ठीक है बाबू, टू का कौन सा ऑप्शन होगा? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? बिल्कुल प्रश्न पूछा जा रहा है इस वाक्य में, और क्या क्या है बाबू? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर होगा इस वाक्य में क्या क्या है बाबू? प्रश्नवाचक सर्वनाम सी। ठीक है, इसका क्या होगा बाबू? सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 2 या 5? कितने प्रकार हैं जल्दी बताइए तो। भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं जल्दी बताइए और कमेंट कीजिए और बताइए कितने प्रकार हैं। देख रहे हैं बाबू आपका कमेंट, भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? राइट आंसर होगा 3। कितने प्रकार हैं? 3। ठीक है, आगे, दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? बताइए बाबू, दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? दधि धन उदन, दधि धन ओदन, दधि धन उदन, दधि धन औदन। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? दध्योदन का संधि विच्छेद। बताइए बाबू क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका बी होगा। आगे बढ़ा जाए, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप भी सही बनाएंगे इसका राइट आंसर। राम ने भिखारी को पैसे दिए, बताइए को कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, करक कारक। बताइए तो बाबू, कितने लोगों को लग रहा है कि कर्म कारक है? कर्ता ने कर्म को होगा, कौन सा होगा बताइए। देखिए बाबू, यहाँ पे कुछ देने की बात हो रही है, भिखारी को पैसे दिए, तो यहाँ पे कर्म ना हो के बाबू कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक होगा। इसका राइट आंसर होगा बी। देने के लिए बात की जाए तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष। देखिएगा, जिसका इसका प्रथम पद लौह है, उत्तर पद पूर्व पद लौह और उत्तर पद पुरुष है, तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर होगा सी, कर्मधारय समास। आगे बढ़ा जाए, आगे, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? नि, निर,
नीर कौन सा उपसर्ग है बाबू? तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्जन में इसका मूल शब्द जन है और नीर क्या है? उपसर्ग है। आगे बढ़े, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताइए। सोनित, सोनित, सोलित, सोलित, कौन सा शुद्ध शब्द है? क्या होता है बताइए। इसका राइट आंसर होगा बाबू सी। आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किसमें परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, क्या है बाबू? यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किसमें परिवर्तित हो जाता है? बताइए। इसमें आय, अय, औ या आओ। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू एक इसमें चेंज होता है आय में, इसमें चेंज होता है आय में। आगे बढ़े, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है, प्यास से होठ सूख रहा है, मेरा बात सुनो। कौन सा राइट आंसर होगा बाबू? इसका राइट आंसर होगा ए, आपके दर्शन कब होंगे। पढ़िए बाबू, पढ़िए। बताइए, हाथ साफ करना का राइट अर्थ क्या होगा? हाथ साफ करना का मुहावरे का सही अर्थ है हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना, गंदगी फैलाना। बताइए तो, हाथ साफ करना का ठीक है क्या होगा? चोरी करना। क्या होगा बाबू? चोरी करना। हाथ साफ करना का चोरी करना। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ही तैसी, ये ही तैसी, सी और चारों में जल्दी बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है? ही तैसी में देख के बताइए। कौन सा शुद्ध शब्द है बाबू? सी होगा इसका राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, आगे बढ़ते। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो बाद में लगता है, ठीक है। उपसर्ग जो पहले जुड़ता है, प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है। तो अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? इसका मूल शब्द क्या होगा बाबू? अंत। अंत में छोटी ई प्लस म। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी होगा। क्या होगा? सी। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? देखिए तो अष्ट आ रहा है, अंक का बोध हो रहा है, और अंक का बोध होगा तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, नैय समास। कौन सा होगा? 15 के जल्दी बताइए। अंक का बोध हो रहा है, संख्यावाचक का बोध हो रहा है, क्या होगा यहाँ पे? द्विगु समास। 16 नंबर, भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण है। ये तो बुक से लिया गया है। क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर होगा सी, जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम के अनुसार भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। आगे बढ़ा जाए। पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा किसकी रचना है? बताइए। विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत या तीन्द्र मिश्र? जल्दी बताइए तो, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? किसकी रचना है बाबू? विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर होगा इसका। आगे, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? किसी ने किस, एक बार किसने?
ठीक है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? राइट आंसर बताइए आप लोग। ढलते विश्वास, दही वाली मंगमा, नगर माँ, कौन सा राइट आंसर होगा 18 का? कौन होगा बाबू? दही वाली मंगमा, इसका राइट आंसर होगा बी। आगे 19 नंबर का है कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ? 1961 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1965 ईस्वी, कब हुआ था? जल्दी बताइए। कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1961। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा 1961 ईस्वी। राइट आंसर इसका होगा ए। आगे बढ़े। ठीक है, आगे कर रहा है बाबू कि घनानंद की भाषा क्या है? जल्दी बताइए, घनानंद की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज भाषा, प्राकृत या फिर पाली? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। आगे बढ़े। ठीक है, किसके अनुसार सेन ने, यहाँ पे फिर मिस्टेक, किसके अनुसार सेन ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार? बताइए किसके अनुसार सेन ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है बाबू, किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल, हकर्स, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, किसको मिला था? किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। ठीक है बाबू, तो दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। ढलते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? राइट आंसर बताइए। कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती? बताइए तो। ढलते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? इसका राइट आंसर होगा बाबू उड़िया से। आगे, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? बताइए। जीवनानंद दास, अनामिका, सुमित्रा नंदन पंत, नेरल मारिया रिल्के? क्या होगा 24 का? क्या होगा? नेरल मारिया रिल्के। आगे बढ़ते हैं। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? मन विहंगम, वनलता सेन, रूपसी बंगला, झरा पालक? राइट आंसर बताइएगा इसका 25 का। क्या होगा? वनलता सेन। इसका राइट आंसर भी होगा वनलता सेन। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा और हृदय की शिक्षा? इसका राइट आंसर होगा बाबू डी, हृदय की शिक्षा। आगे बढ़े। अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27, 28, 29, 30? राइट आंसर बताइए इसका। कि अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? इसका राइट आंसर होगा 27। ए होगा कितना? 27। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आप लोग बनाते रहिए और
ध्यान से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है केवल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको लिया गया है पिछले जो कई वर्षों से पूछा जा रहा है उसी से लिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी और एग्जाम के पर्पज से। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ कि धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा से अनुदित कहानी है? उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़। क्वेश्चन क्या है? धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा से अनुदित कहानी है? किस भाषा से बताइए? उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़। क्या होगा इसका आंसर 28 का? क्या होगा बाबू? सी, राजस्थानी से। ठीक है। पपाती को कौन सा रोग था? टिटनस, हैजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस। क्या होगा? डी होगा इसका राइट आंसर बाबू, मेनिंजाइटिस। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसी दुनिया में दुष्चक्र में श्रेष्ठता, पहल पुस्तिका, या डी कवि ने कहा? कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए। 30 का क्या होगा बाबू? दुष्चक्र में श्रेष्ठता, इसका राइट आंसर होगा बी होगा। ठीक। परदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम है? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, उपयुक्त सभी। जल्दी बताइए तो कि परदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम होगा? बिल्कुल, परदेश की विधा पढ़ेंगे, दूसरे देश की विधा पढ़ेंगे, हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी? विदेशी हो जाएगी, और सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर, सात होता, सुजाता, श्रीनिवास। राइट आंसर बताइए इसका। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? क्या होगा? सुजाता। ठीक। सी, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पांचवी वृत्ति के, सौंदर्य के। बता सकते हैं बाबू? जल्दी बताइए। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? क्या होगा? पांचवी वृत्ति के। राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 में, 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में और 1904 ईस्वी में। बताइए इसका 34 का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए, 1907 ईस्वी। रहीरास किसकी रचना है? रहीरास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, नानक घनानंद। क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, नानक, गुरु नानक। ठीक है ना? क्या होगा इसका राइट आंसर? बी होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण, शंकर। बताइए 36 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादीरों से, इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर होगा नादीरों से। क्या होगा बाबू? नादीरों से। आगे बढ़े, ठीक है। 38 गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? 1893 ईस्वी से 1914 तक, 1892 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक, 1894 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक, 1914 ईस्वी तक और 1893 से 1913 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। 39 क्या कह रहा है बाबू? 39 कह रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। क्या होगा वो बताइए तो? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? बताइए। क्या थी बाबू? 27 वर्ष। राइट आंसर होगा इसका ए, 27 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। कवि ने माली मालिन किससे कहा है? कवि ने माली मालिन किससे कहा है? जल्दी बताइए इसको। किसे कहा है बाबू? ऑप्शन है शंकर पार्वती को, गणेश लक्ष्मी को, कृष्ण राधा को, राम सीता को। राइट आंसर होगा इसका बाबू सी, कृष्ण और राधा। ठीक। मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी? बताइए। मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4 या फिर 1? जल्दी बताइए। तो कुल मिला जुला के 4 संतानें थी, जिसमें से एक मंगू भी था। तो इसको छोड़कर राइट आंसर इसका क्या होगा? 3। आगे बढ़े, ठीक है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 42 अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में और 1913 ईस्वी में। जल्दी बताइए क्या हुआ? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा बी, 1911 ईस्वी में। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? रश्मिरथी, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, रेणुका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, उर्वशी। आगे बढ़ा जाए। कोई परेशानी इसमें कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, व्यक्तिचित्र, साक्षात्कार। गड़बड़ हो गया क्या? चलिए बताइए बाबू कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, व्यक्तिचित्र, साक्षात्कार। क्या होगा? व्यक्तिचित्र। आगे बढ़ जाए। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी। बताइए किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 6ठी, 7वीं, 9वीं, 8वीं। पढ़े अगले जल्दी बताइए क्या होगा? 8वीं पीढ़ी। इसका राइट आंसर होगा डी, 8वीं पीढ़ी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? ऑप्शन है 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये या फिर 60 रुपये। 46 का बताइए कितने आंसर होगा इसका? 50 रुपये।
47 उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या फिर 4वीं सदी? आंसर बताइए जल्दी। 47 का किस सदी से बाबू? 8वीं सदी से। आगे बढ़ा जाए। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये? बताइए 13 रुपये, 12, 11, 10 कौन सा होगा? कौन सा होगा बाबू? 11 रुपये। राइट आंसर होगा इसका बी, 11 रुपये। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? आदर्श, काल्पनिक, यथातथ, इनमें से कोई नहीं? बताइए भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथातथ्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? यथातथ्य। ठीक है ना, जो वर्तमान में स्थिति थी। आगे बढ़ते हैं। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन एक बार देखिए तो क्या कह रहा है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका? अविच्छिन्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51। नागरी लिपि शीर्षक पाठ का साहित्य की कौन विधा है? साक्षात्कार, निबंध, भाषण या कहानी? 51 का बताइए। 51 का क्या है बाबू? नागरी लिपि क्या है? निबंध। ठीक है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? रामधन, मालधनी, श्यामधन, प्रेमधन? जल्दी बताइए 52 का राइट आंसर क्या होगा? प्रेम। ठीक। 53 रैनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, चीनी? किस भाषा के कवि हैं बाबू? रैनर मारिया रिल्के। जल्दी ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा होगा बाबू? जर्मन होगा। ठीक है। जीत जीत में निर्खत हूं पाठ साहित्य की विधा है? कहानी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, भाषण? जल्दी बताइए इसका क्या होगा? जीत जीत में निर्खत हूं, क्या होगा इसका? साक्षात्कार। आगे बढ़ते हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? आपका ऑप्शन है मौसा, भाई, चाचा, पिता। शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? चाचा थे। कुमार गंधर्व क्या है? कथाकार, गीतकार, शास्त्रीय नायक, चित्रकार? आंसर बताइए। कुमार गंधर्व क्या है? कथाकार, गीतकार? कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सी होगा शास्त्रीय नायक। अगला क्वेश्चन। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? लंदन, लाहौर, एवेन्यू, लखनऊ? क्या होगा इसका राइट आंसर? 57 को बताइए। एवेन्यू। ठीक है। अगला क्वेश्चन। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? हुंकार, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, उर्वशी? क्या होगा इसका? बताइए तो।
अभी इससे रिलेटेड अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन आया था आपके पास कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? किससे मिला था? उर्वशी से। ठीक है, डी हो गया इसका। अगला 59, प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, धार्मिक समारोह, विश्व कप, राष्ट्रमंडल खेल। क्या होगा इसका? रंग समारोह। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? आपके पास ऑप्शन है संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी। क्या होगा वो इसका बताइए तो? क्या होगा? इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते 61 कह रहा है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही है? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही है? दादी, चाची, दीदी या फिर माँ? कौन होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा बाबू? माँ। इसका राइट आंसर होगा माँ। ठीक है, आगे। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? नसरुद्दीन, कमरुद्दीन, शमसुद्दीन, अबीसुद्दीन। जल्दी बताइए कौन क्या होगा इसका? क्या होगा इसका राइट आंसर? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन। क्या होगा? कमरुद्दीन। बी, सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होते हैं सुजान की, रसखान की, मियाजान की, तासीर की। राइट आंसर हो गया इसका बाबू बी, रसखान। आगे, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ईद, बकरीद, मुहर्रम, मिलाद। बताइए, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? राइट आंसर होगा इसका बाबू मुहर्रम। समझ में आ रहा है एकदम? कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। ठीक है बाबू बनी दोनों। काफी, यहाँ पे काफी नहीं होगा बाबू, यहाँ पे होगा काशी। क्या होगा? काशी। बताइए, काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, नृत्य की, नर्तक की या फिर वादन की? किसकी बाबू? वादन की। जल्दी बताइए तो क्या होगा इसका? काशी किसकी पाठशाला है? 65। बताइए। जहाँ पे संस्कृति है ना, यहाँ पे भी इसको क्या कर लीजिए? संस्कृत। ठीक है बाबू, बहुत गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो काशी किसकी पाठशाला है? इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। ठीक है, आगे 65 66 का है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल? 65 का होता है, 66 बताइए। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती है? इसका राइट आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना। बताइए इसमें कि गुरु नानक देव का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? और इसमें देखेंगे कि ये एक तलवंडी है जो पाकिस्तान का शहर है, गांव है। कहाँ हुआ था? तलवंडी में।
ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? संतू, महेंद्र, बब्बू, नरेंद्र। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? नरेंद्र, डी होगा इसका राइट आंसर। 69 शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? बताइए शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, संस्कृत, ग्रीक या फिर अंग्रेजी? जल्दी बताइए शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? इसका राइट आंसर होगा बाबू डी, अंग्रेजी के। किसके? अंग्रेजी के। रसलम बाई थी कवियत्री, कथावाचिका, गायिका, नर्तकी। कवियत्री नहीं होता है बाबू, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? 70 का रसलम बाई थी। बताइए कौन थे? गायिका। आगे बढ़ते हैं, सी होगा 70 का। 71 निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? रघुवीर साहब, अवज्ञेय, जायसी, रामविलास शर्मा। क्या होगा इसका? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। बताइए क्या होगा? रामविलास शर्मा। 72 रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत, खेस, उर्दू, अंग्रेजी। रामायण किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आगे आगे कर रहा है बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे आगे कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम। एक सेकेंड, देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे स्नो सिग्नल लिख रहा है, एक बार रुकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बस थोड़ा सा वेट कीजिए बाबू, बहुत जल्द। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? हम लोग पहुंचे थे कि रामायण की रचना किस भाषा में है? इसका राइट आंसर था संस्कृत। अगला चलते हैं। अगला है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। बताइए क्या होगा इसका? ईदगाह, ठोस, मछली, बहादुर। बताइए तो अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। 73 का राइट आंसर बताइए। ईदगाह, ठोस, मछली, बहादुर। क्या होगा? बहादुर। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। 74 कह रहा है बाबू कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चरवाही। तो इसका राइट आंसर होगा कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, लड़की ने, यहाँ पे ने होना चाहिए बाबू। लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने या फिर नौकर ने? किसने पूछा था? जल्दी बताइए, द्विवेदी से किसने पूछा था?
किसने पूछा था? लड़की ने। आगे बढ़ते हैं। बहादुर में मार खाकर गैस भागी किसके पास चली? आइए, ये भी क्वेश्चन गड़बड़ है। यहाँ पे इतना भयंकर गड़बड़ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बहादुर में मार खाकर गैस नहीं है बाबू, यहाँ पे भैंस है। भागी किसके पास चली गई? चलिए आइए, राइट आंसर बताइए। फिर एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ बाबू, यहाँ पे बहुत मिस्टेक हुआ है कि बहादुर से मार खाकर, बहादुर से मार खाकर बाबू भैंस भागी किसके पास चली गई? राइट आंसर बताइए इसका। बहन के पास, माँ के पास, चाची के पास या फिर भाभी के पास? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 का बताइए क्या होगा बाबू? बहन के पास, माँ के पास, चाची के पास या फिर भाभी के पास? क्या होगा? माँ के पास। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा बी, माँ के पास। आगे बढ़ते हैं। आगे का है क्वेश्चन, निबंध के लेखक कौन है? निबंध के लेखक कौन है? 77 बताइए। निबंध के लेखक कौन है? बहुत मिस्टेक है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। 78 कह रहा है बाबू कि तार सप्तक के संपादक कवि थे सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या फिर अज्ञेय? 78 बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? तार सप्तक के संपादक कवि क्या होगा? अज्ञेय। ठीक है, आगे। हिरोशिमा किस देश में है? ये आप लोग, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था, रिपीट हो गया है। हिरोशिमा किस देश में है? श्रीलंका, भूटान, जापान या फिर नेपाल? इसका राइट आंसर होगा जापान। इसी राज्य में